समाप्ति के 10 मिनट पहले 10 मिनट प्रश्नोत्तरी का होता है। ठीक है। जो भी प्रश्न हो सब लोग लिख कर रखें। लास्ट में 10 मिनट प्रश्नोत्तरी का है, उसमें पूछ सकते हैं सब लोग। सुनील जी। जी। आज हम लोग मुहूर्त चिंतामणि में चलेंगे कक्षा में, तो उस दिन हम लोगों का कहाँ तक हुआ था? शुभ कार्यों में लग्न शुद्धि। अभी बता रहा हूँ गुरु जी। गुरु जी जो मैंने लिखा है इसमें मैं पूरा बताता हूँ आपको। हाँ जी, शुभ कार्य में लग्न वृद्धि बताया, फिर आपने बताया कि नक्षत्र रोग उत्पत्ति बताया था, कितने दिन तक रहता है और क्या दान करना चाहिए। तो आपने टेबल बनवाई थी, एक टेबल बनवाई थी, उसमें सारे नक्षत्र कितने दिन तक, नक्षत्र संख्या कितने दिन तक उसका प्रभाव रहता है और क्या दान करना चाहिए, ये बताया। और अगला रोग आरंभ और मुहूर्त के अनुसार शीघ्र ही मृत्यु, ये नहीं लिखवाया था ना? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं करा गुरु जी। चलिए लिखिए, हेडिंग लिखिए, रोग आरंभ मुहूर्त के अनुसार। रोग आरंभ मुहूर्त के अनुसार। रोग आरंभ मुहूर्त के अनुसार शीघ्र ही मृत्यु योग। शीघ्र ही मृत्यु योग। आर्द्रा आश्लेषा ज्येष्ठा शतभिषा भरणी। आर्द्रा आश्लेषा ज्येष्ठा शतभिषा भरणी। आर्द्रा आश्लेषा ज्येष्ठा शतभिषा भरणी। तीनों पूर्वा विशाखा धनिष्ठा। तीनों पूर्वा विशाखा धनिष्ठा कृतिका। तीनों पूर्वा विशाखा धनिष्ठा कृतिका। इन 11 नक्षत्रों में, इन 11 नक्षत्रों में पाप दिनों में रवि मंगल शनि। पाप दिनों में रवि मंगल शनि। पाप दिनों में रिक्ता तिथि 4-9-14। 4-9-14 रिक्ता तिथि, द्वादशी षष्ठी। इन तिथियों में, द्वादशी षष्ठी, इन तिथियों में
इन तिथियों में यदि रोगोत्पत्ति हो तो यदि रोगोत्पत्ति हो तो यदि रोगोत्पत्ति हो तो रोगी की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। रोगी की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तात्पर्य यह है कि तात्पर्य यह है कि नक्षत्र तिथि दिन इन तीनों के योग में इन तीनों के योग में रोगोत्पत्ति होने से ही शीघ्र मृत्यु हो जाती है। तीनों के योग में रोगोत्पत्ति होने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। जब तीनों का योग रहेगा, रिक्ता तिथियां रहे या द्वादशी रहे या षष्ठी रहे, शनिवार मंगलवार रविवार रहे या 11 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र रहे, तो जो है शीघ्र ही मृत्यु होती है। अगला लिखिए, प्रेत क्रिया एवं पंचक भदवा में वर्जित कार्य। प्रेत क्रिया एवं पंचक में वर्जित कार्य। लिखिए, क्षिप्र संज्ञक आश्लेषा मूल। क्षिप्र संज्ञक आश्लेषा मूल। मृगशिरा श्रवण। मृगशिरा श्रवण। आर्द्रा स्वाति। क्षिप्र संज्ञक आश्लेषा मूल मृगशिरा श्रवण आर्द्रा स्वाति। इन नक्षत्रों में प्रेत मतलब मरे हुए व्यक्ति की क्रिया श्राद्ध आदि कर्म शुभ होती है। इन नक्षत्रों में प्रेत की क्रिया श्राद्ध आदि कर्म शुभ होती है। श्राद्ध आदि कर्म शुभ होती है।
लिखिए, यदि चंद्रमा कुंभ मीन राशि में, यदि चंद्रमा कुंभ मीन राशि में पंचक कब से कब तक होता है जानते हैं? कोई लोग बताएंगे? पंचक कब से कब तक होता है? धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के। पूरा धनिष्ठा? इसके बारे में तो नहीं पता है गुरुदेव। अर्ध धनिष्ठा। अर्ध धनिष्ठा मतलब आधी धनिष्ठा छोड़कर। धनिष्ठा का 4 चरण होता है, 4 चरण में 2 चरण छोड़ करके तीसरे चरण से। तो यदि चंद्रमा कुंभ मीन राशि धनिष्ठा के तीसरे चरण से रेवती के चौथा चरण तक में रहे, यदि चंद्रमा कुंभ मीन राशि धनिष्ठा के तृतीय चरण से रेवती के चौथे चरण तक में रहे, अर्थात धनिष्ठा से रेवती तक, इन 5 नक्षत्रों में प्रेत, मुर्दा, दाह, इन 5 नक्षत्रों में, इन 5 नक्षत्रों में भदवा, प्रेत, मुर्दा, दाह, दक्षिण दिशा की यात्रा, सैया, इन 5 नक्षत्रों में प्रेत, मुर्दा, दाह मतलब प्रेत का दाह जो मृत व्यक्ति है उसका संस्कार, दाह संस्कार, दक्षिण दिशा की यात्रा, सैया, सैया मतलब पलंग चटाई आदि का निर्माण, घास फूस से घर बनाना, जैसे झोपड़ी वगैरह मड़ही वगैरह रहता है या ऐसे रहता है जिसमें घास फूस लगता हो, घास फूस से घर बनाना, अर्थात छाना बांधना वर्जित है। जहां बंधन का कार्य हो ऐसे कार्य, बंधन के कार्य जो है वह वर्जित कहे गए हैं। विशेष लिख लीजिए, विशेष करके पंचक में मरे हुए व्यक्ति का दाहादि कर्म, पंचक में मरे हुए व्यक्ति का दाहादि कर्म अंत्येष्टि पद्धति के अनुसार शांति द्वारा करनी चाहिए। पंचक में मरे हुए व्यक्ति का दाहादि कर्म अंत्येष्टि पद्धति के अनुसार शांति द्वारा करनी चाहिए। अब अगला हेडिंग है जलावन के लिए लकड़ी आदि रखने का मुहूर्त। तो आज के समय में भोजन बनाने के लिए लकड़ी कौन रख रहा है? कोई नहीं रख रहा है, ठीक है। गैस पे भोजन बन रहा है तो इसका करने से कोई मतलब नहीं है। अगली चीज हम लोग लिखते हैं,
नहीं तो लिख लीजिए, उसमें बहुत चीज़ों की लकड़ी आती है। जलावन के लिए लकड़ी आदि रखने का मुहूर्त, जलावन के लिए लकड़ी आदि रखने का मुहूर्त। क्या करी? सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से, सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से इष्ट दिन के नक्षत्र तक गिनती कर। सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से इष्ट दिन के नक्षत्र तक गिनती कर। छह नक्षत्र पर्यंत, छह नक्षत्र पर्यंत सुरक्षित जलावन से पाक भोजन की वस्तु सुंदर स्वादिष्ट बनाना। छह नक्षत्र तक भोजन आदि के जलावन से पाक आदि भोजन आदि सुंदर व स्वादिष्ट बनाना। यह मंचान चक्र कल्पना करके चक्र के नीचे होता है। छह नक्षत्र पर्यंत जलावन से पाक भोजन की वस्तु सुंदर और स्वादिष्ट बनता है, सुंदर व स्वादिष्ट बनता है। यह मंचान चक्र कल्पना करके चक्र के नीचे होता है। यह मंचान चक्र कल्पना करके चक्र के नीचे होता है। इसके बाद मंचान चक्र शीर्ष पर दो नक्षत्र की स्थापना से, इसके बाद मंचान चक्र शीर्ष पर दो नक्षत्र की स्थापना से
दो नक्षत्र की स्थापना से इन दो नक्षत्रों में सुरक्षित जलावन से इन दो नक्षत्रों में सुरक्षित जलावन से सब मुर्दा जलाया जाता है। सब मुर्दा जलाया जाता है। उसके बाद चार नक्षत्र मंचांचक्र के बीच में सुरक्षित जलावन में सर्प भय बना रहता है। अक्सर हम लोग अपने यहाँ सुनते हैं कि कोई जो है जलावन का लकड़ी या गोईठा या ऊपरी जो भी हम लोग कहते हैं वो निकालने गया था और वहां उसको सांप ने काट लिया और मृत्यु हो गई। सुनते हैं कि नहीं? कोई बोलिए। जी गुरुदेव। हाँ, तो ये होता है। तो ये जो रखने का समय है, तो अगर इन समय में रखा गया है तो सर्प भय बना रहेगा। उसके बाद चार नक्षत्र मंचान चक्र के बीच में सुरक्षित जलावन में सर्प भय बना रहता है। उसके बाद चारों दिशाओं में चार चार नक्षत्रों की कल्पना से उसके बाद चारों दिशाओं में चार चार नक्षत्रों की कल्पना से पूर्व वाले चार नक्षत्रों में मित्र आगमन, बाद वाले चार नक्षत्रों में रोग भय। पूर्व वाले चार नक्षत्रों में मित्रों का आगमन, बाद वाले चार नक्षत्रों में रोग भय। मतलब ये चारों दिशाओं के हिसाब से चार चार नक्षत्र करना चाहिए। तो उसमें पूर्व दिशा पहला बोला वो पूर्व दिशा का है। उसका बाद में जो बोला बाद वाला वो दक्षिण दिशा वाले नक्षत्रों में रोग भय। फिर पश्चिम के चार नक्षत्रों में लकड़ी आदि की स्थापना रखने से काढ़ा रोग मुक्ति के लिए क्वाथ का निर्माण। तथा उत्तर के चार नक्षत्रों में सुखादि प्राप्ति होती है। पूर्व वाले चार नक्षत्रों में मित्रों का आगमन, दक्षिण वाले चार नक्षत्रों में रोग भय, पश्चिम के चार नक्षत्रों में लकड़ी आदि की स्थापना रखने से काढ़ा आदि रोग मुक्ति के लिए का क्वाथ का निर्माण, तथा उत्तर के चार नक्षत्रों में सुखादि प्राप्ति होती है।
एक चक्र आप लोग बना लीजिए। एक चक्र मतलब कैसा, जैसे आप पिछला चक्र बनाए थे तो ऐसे ही पहले नीचे लिखिए आप, ऊपर लिखिए नक्षत्र, नीचे लिखिए फल। ऊपर लिखिए नक्षत्र, नीचे फल। सूर्य से 6 नक्षत्र, 6 नक्षत्र, तो नक्षत्र के सामने लिखिए 6 नीचे। नीचे। फल में लिखिए स्वादिष्ट पाक शुभ। स्वादिष्ट पाक शुभ। पहले हम लोग छोटे छोटे थे, एक 15-20 साल तक, 20 साल तक की भी बात बता रहा हूँ, मतलब आज से 15-16 साल, 15 साल पहले तक की बात बता रहा हूँ आप लोग को, या जब गैस सिलेंडर लोग कम रखते थे, अभी भी है। तो लोग जो उपली बनाते थे ना, कहीं कहीं गोईठा कहते हैं, कहीं कहीं छेना कहते हैं, कहीं उपली कहते हैं, जो गाय के गोबर से बनाया जाता है। तो उसको बढ़िया से बना करके उसको गोबर से ही पूरा छाप दिया जाता था, कि उसको बंद कर दिया जाता था। ऊपर से बारिश वगैरह हो या कुछ हो तो अंदर पानी नहीं जाता था। तो गांव में जब यह होता था तो सब मुहूर्त पूछने जाते थे पंडित जी से कि किस दिन करना चाहिए। पहला जब उपली या गोईठा जो भी हम लोग कहते हैं, वो कंडा, जब पहला कंडा रखने का शुरुआत करते थे, चाहे मचान कहिए चाहे जो भी कहिए, जब हम पहला पहला रखना शुरू करते थे तो उस समय किस दिन से रखना चाहिए, कौन सा वार हो, कौन सा नक्षत्र हो, किस दिन से करना चाहिए, वह पूछा जाता था। तो जब पंडित जी बता देते थे तो वह कार्य किया जाता था। तो वही चीज है कि 6 नक्षत्र जो होते हैं स्वादिष्ट भोजन आदि के लिए शुभ होता है। फिर दूसरा में लिखिए नक्षत्र के सामने 2 सिर से, 2 सिर से, 2 सिर से। फल के सामने लिखिए सवदाह अशुभ, अशुभ कर्म के लिए, सवदाह इत्यादि के लिए। तीसरे पे लिखिए, नक्षत्र के सामने तीसरे में लिखिए 4 मध्य, 4 मध्य। फल के सामने लिखिए सर्प भय अशुभ, सर्प भय अशुभ। फिर अगले में लिखिए नक्षत्र के सामने 4 पूर्वे, 4 पूर्वे मित्र संगम, मित्र संगम शुभ, मित्र संगम शुभ। नक्षत्र के सामने फिर अगले में लिखिए 4 दक्षिणे, रोग भय अशुभ, रोग भय अशुभ।
फिर 4 पश्चिमे, नक्षत्र के सामने 4 पश्चिमे क्वाथ, काढ़ा इत्यादि, क्वाथ अशुभ। फिर नक्षत्र के सामने लिखिए 4 उत्तरे सुखा सुखादि प्राप्ति। शुभ। हो गया। अगला लिखिए शनि मंगल रवि दिनों में, शनि मंगल रवि दिनों में विशाखा उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा भाद्रपद पुनर्वा सुकृतिका। शनि रवि मंगल दिनों में विशाखा उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा भाद्रपद, विशाखा उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा भाद्रपद पुनर्वा सुकृतिका एवं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, एवं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि मंगल रवि दिनों में विशाखा उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा भाद्रपद पुनर्वा सुकृतिका एवं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तथा भद्रा 2, 7, 12 तिथियों में, भद्रा 2, 7, 12 तिथियों में हो जाए तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। तिथियों में ये तीनों मतलब दिन नक्षत्र तिथि का योग हो जाए तो, दिन नक्षत्र तिथि का योग हो जाए तो त्रिपुष्कर योग होता है, त्रिपुष्कर योग होता है। ये तीनों दिन नक्षत्र तिथि का योग हो जाए तो त्रिपुष्कर योग होता है। यह त्रिपुष्कर योग मृत्यु विनाश तथा वृद्धि में त्रिगुणित फलदायक होता है। मृत्यु विनाश तथा वृद्धि में त्रिगुणित फलदायक होता है।
मृत्यु, विनाश तथा वृद्धि में त्रिगुणित फलदायक होता है। हो जाए तो हैंड दिखा दीजिएगा। इसी प्रकार धनिष्ठा, चित्रा और मृगशिरा नक्षत्रों में इसी प्रकार धनिष्ठा, चित्रा और मृगशिरा नक्षत्रों में शनि, मंगल, रविवार में धनिष्ठा, चित्रा और मृगशिरा नक्षत्रों में शनि, मंगल, रविवार में तथा भद्रा 2, 7, 12 तिथि होने पर द्विपुष्कर योग होता है। द्विपुष्कर योग होता है। द्विपुष्कर योग होता है। जो मृत्यु, विनाश, वृद्धि में द्विगुणित फल देता है। जो मृत्यु, विनाश, वृद्धि में द्विगुणित फल देता है। विशेष लिख लीजिए, हेडिंग में विशेष लिख लीजिए। विशेष में त्रिपुष्कर योग में एक मरने पर 3 की मृत्यु होती है। किसी एक वस्तु के नष्ट होने पर 3 वस्तुओं का नाश होता है। एक वस्तु के लाभ से 3 वस्तुओं का लाभ होता है। त्रिपुष्कर योग में एक के मरने से 3 मृत्यु होती है। किसी एक वस्तु के नष्ट होने पर 3 वस्तुओं का नाश होता है। एक वस्तु के लाभ से 3 वस्तुओं का लाभ होता है। इसी प्रकार द्विपुष्कर में भी होता है। इसी प्रकार द्विपुष्कर में भी होता है कि मतलब एक व्यक्ति मरने पर एक और की मृत्यु होती है, 2 हो जाते हैं। एक वस्तु के खराब होने नष्ट होने पे एक और वस्तु खो जाती है। एक वस्तु के लाभ होने पर और एक वस्तु का लाभ हो जाता है। तो ऐसा द्विपुष्कर में भी समझना चाहिए। अशुभ फलों की शांति के लिए त्रिपुष्कर में 3 एवं द्विपुष्कर में 2 गायों का दान कहा गया है। अशुभ फलों के शांति के लिए, अशुभ फलों की शांति के लिए त्रिपुष्कर में 3, 2 पुष्कर में 2 गायों का दान कहा गया है।
अगला हेडिंग लिख लीजिए, पुतला दाह में वर्जित समय। पुतला दाह में वर्जित समय। पुतला दाह में वर्जित समय। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सुनील जी।